प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से चने के हानिकारक कीटों और व्याधियों के बारे में बताना चाहता हूँ। चना भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इस फसल में अनेक प्रकार के हानिकारक कीट और रोग लगते हैं। रोगों में मृदा जनित रोग जैसे उकठा, मूल विगलन तथा हानिकारक कीटों में चना फली वेदक प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अनेक सूत्रकृमि, मुख्यतः जड़ गांठ सूत्रकृमि भी चना की फसल को हानि पहुंचाते हैं। अब मैं आपको रोग के बारे में बताना चाहता हूं। इस रोग का उकठा रोग लगता है। इस रोग का संक्रमण देश के चना उगाने वाले सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। यह रोग एक फफूंदी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम उसका जो जाति होता है साइसेरिस होता है। फसल में इस रोग के लक्षण सामान्यतया संक्रमित पौधों के ऊपरी भाग में देखे जा सकते हैं। संक्रमित पौधे का ऊपरी भाग मुरझा जाता है, पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं, जिससे संक्रमित पौधे दूर से ही पहचान में आ सकते हैं। अंत में पौधा पूर्ण रूप से सूख कर मर जाता है। यह पौधे को किसी भी अवस्था में संक्रमित कर सकता है। सामान्यतः फसल की पौध अवस्था बुआई के 2-4 सप्ताह बाद या फिर फसल की फूल व फली लगने की अवस्था में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। उकठाग्रस्त पौधे की जड़ें प्रायः भूरी प्रतीत होती हैं। तने के निचले भाग तथा जड़ के संबंध ऊतकों का रंग भी भूरा पड़ जाता है। किसान भाइयों, रोगी पौधे को उखाड़कर उनकी जड़ों तथा तने के निचले भाग को फाड़ कर देखने पर संबंध मंडल ऊतकों में काली भूरी धारियां देखी जा सकती हैं, जैसा कि अभी आपको चित्र में मैं दर्शाऊंगा। मूल विगलन, यह रोग सभी दलहनी फसलों में लगता है। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इस रोग में से संक्रमित पौधे की जड़ें गल सड़ जाती हैं। यह रोग सामान्यतया राइजोक्टोनिया नामक फफूंद से होती है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, सोलनी बेटाटिकोला। राइजोक्टोनिया सोलनी द्वारा मूल विगलन को आर्द्र मूल विगलन भी कहते हैं। अंग्रेजी में वेट रूट रॉट कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमित पौधे की जड़ें गल जाती हैं और पिलपिली हो जाती हैं। इस रोग का संक्रमण सामान्यतः फसल की पौधावस्था में अधिक होता है। ऐसे पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं तथा इनकी जड़ें जब आप छुएंगे तो गीली प्रतीत होती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधे पीले दिखाई पड़ते हैं तथा मुरझाकर मर जाते हैं। किसान भाइयों, राइजोक्टोनिया बेटाटिकोला के द्वारा जो विगलन होता है उसे शुष्क विगलन कहते हैं। यह रोग फसल की परिवर्ती अवस्था में अधिक व्यापक होता है, जिससे फसल को अधिक हानि होती है। इसके संक्रमण से जड़ें गल जाती हैं। रोगी पौधे की मूसला जड़ों को छोड़कर कि सहायक जड़ें सूख जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। भीषण संक्रमण में विगलित बाह्य त्वचा पर काले रंग के छोटे छोटे बिंदु देखे जा सकते हैं, जो वास्तव में फफूंदी के स्क्लेरोसिया होते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे धीरे धीरे सूख कर मर जाते हैं। जड़ विगलन से ग्रसित पौधे खेत में सामान्यतः समूहों में दिखते हैं। चना में काला मूल विगलन रोग भी होता है। यह रोग फ्यूजेरियम सोलेनी के द्वारा होता है। इस रोग का प्रकोप प्रायः खेत में सामान्य से अधिक नमी रहने तथा वातावरणीय तापमान कम होने पर देखा जा सकता है।
संक्रमित पौधे की जड़ें काली हो जाती है तथा पौधे का ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। अक्सर संक्रमित पौधे के मूल तंत्र में नई जड़ें में विकसित हो जाती हैं, जिसके चलते संक्रमित पौधे कभी कभी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। किसान भाइयों, लक्षणों के आधार पर उगठा एवं मूल विगलन को पहचाना जा सकता है। संक्रमित पौधे यदि आसानी से उखड़ जाएं तो यह मूल विगलन संक्रमण के लक्षण होते हैं। उगठाग्रसित पौधों में मूल तंत्र नष्ट नहीं होता है, इसलिए इन पौधों को उखाड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। किसान भाइयों, ये तो रहा चने के रोग के बारे में। अब मैं कुछ हानिकारक कीट लगते हैं चने में, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक कीट है फली बेधक कीट, जिसको हेलिकोवर्पा मेजरा कहते हैं। इस कीट को चना फली बेधक ग्राम पोर्ट बोरर के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट चना में लगने वाले कीटों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तथा पूरे भारत में पाया जाता है। चना फली बेधक की प्रथम अवस्था की सूंडियाँ केवल कोमल पत्तियों को खुरच कर खा जाती हैं। यह सूंडी 5-6 बार केंचुड़ उतारती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। तीसरी अवस्था की सूंडियाँ चने की फलियों में मुंह घुसाकर दाना खाती हैं। दाना खाने के बाद सूंडी मुंह निकाल लेती हैं और फिर दूसरी फली में छेद कर दाना खाती हैं। इसके चलते फलियों में गोल गोल छेद बन जाते हैं। एक सूंडी अपने जीवन काल में 30 से 35 दाने खाती है। इस प्रकार यह कीट चना की फसल को बहुत ही हानि पहुंचाता है। अनुकूल वातावरण में इस कीट का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा पौधे में सूत्रकृमि लगते हैं। भूमि में रहने वाले अनेक सूत्रकृमि चना की जड़ों पर परजीवी होते हैं। इनमें जड़ गांठ सूत्रकृमि सबसे महत्वपूर्ण है। यह जड़ों को संक्रमित कर जड़ तंत्र पर अनेक गांठें बनाते हैं। इन गांठों के बनने से जड़ गांठ सूत्रकृमि लक्षण संक्रमण को पहचाना जा सकता है। आप इनकी जड़ों को उखाड़ कर देखेंगे तो इनमें गांठें दिखाई पड़ती हैं। सूत्रकृमि संक्रमण द्वारा बनी जड़ें अलग नहीं की जा सकती हैं, जबकि राइजोबियम द्वारा बनाई गई गांठें आसानी से अलग हो जाती हैं। इसलिए सूत्रकृमि ग्रसित पौधे प्राय दुर्बल हो जाते हैं, जिससे पौधों का उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाइयों, अब मैं इन सभी रोगों और कीड़ों के प्रबंध के लिए एकीकृत उपाय बता रहा हूँ, जिसको आप एक साथ कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें, ख़ासतौर से गर्मियों में, मई जून के महीने में। गोबर की खाद अथवा नीम की निबोली के पाउडर का प्रयोग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। जिन खेतों में उगठा का प्रकोप अधिक होता है उनमें धान्य फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएं। समय से बुआई करें। सरसों के साथ यदि आप अंतः फसल लेते हैं तो इसका अनुपात 4:2 अथवा 4:1 के अनुपात में करें। उगठा अवरोधी प्रजातियों का चयन करें। बीजोपचार जैव नियंत्रक फफूंदी ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्लस बीटावेक्स, उसमें बीटावेक्स 1 ग्राम मिला लें और प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें। यदि किसी खेत में सूत्रकृमि अधिक लगती हो या लगता हो तो बीजोपचार के लिए कार्बोसल्फान 1% का प्रयोग करें। खड़ी फसल में भी आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। खेतों का साप्ताहिक भ्रमण और निगरानी जरूर करें। फेरोमोन रसायन
जिसे यौन रसायन भी कहते हैं, का आकर्षण जाल 4 से 5 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं आप। कीट भक्षी चिड़ियों के बैठने के लिए टी के आकार के अड्डे बनाएं। ये 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टी के आकार के अड्डे पर्याप्त होते हैं। फली वेधक की आर्थिक क्षति स्तर यदि प्रति मीटर लंबी कतार में यदि 1 से 2 सुंडी दिखाई पड़ते हैं तो रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए नीम की निबोली का 5% का छिड़काव करें। यह पहला छिड़काव करें आप। दूसरा छिड़काव NPV विषाणु 250 गिडार समतुल्य प्रति हेक्टेयर करें। तीसरा छिड़काव स्पाइनोसाड 0.02% का घोल, इसके लिए 4 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाना पड़ेगा, या इंडक्सा कार्ब 0.02%, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव आप करें। अब मैं आपको चना की उकठारोधी जातियों के बारे में बताता हूँ। यदि आप उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो KWR 108, JG 74, पूसा 372, पूसा 1003 काबुली, इन जातियों का प्रयोग करें। यदि आप उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के हैं तो DCP 92-3, GNG 1581, GPF 2, हरियाणा चना 1, पूसा 329, पूसा 362, पूसा 372, पूसा चमत्कार, BG 1053 काबुली जाति का प्रयोग करें। यदि आप मध्य क्षेत्र के किसान हैं तो JG 315, JG 16, विजय वैभव पूसा 372, पूसा 391, फूले जी 12, गुजरात चना 1, JG 74, फूले जी 5, विशाल शुभ्रा उज्ज्वल जातियों का प्रयोग करें। यदि आप दक्षिणी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ICCB 10 भारती, JG 11 श्वेता, ICCB 2, इन जातियों का प्रयोग करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। उपर्युक्त उन्नत प्रजातियों, सस्य तकनीकी तथा रोग एवं कीट प्रबंधन विधियों को अपनाकर चना की प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकर होगा। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अन्य किसान भाइयों को भी बताएं और चने की फसल को अब बीमारियों और कीड़ों से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।